आद्या अपने रूम में तैयार हो चुकी थी। वो लाल रंग के लहंगे में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। दादी उसको देखकर बार बार बालाएं लिए जा रही थी। आद्या तैयार हो गई थी, तभी दादी ने कहा चलो बेटा नीचे चलते हैं, सब लोग आ गए हैं। ऐसा कहके दादी आद्या को अपने साथ नीचे ले आई थी। उसी टाइम मृत्युंजय भी आ गया। वो आद्या को ऊपर से नीचे देखता है, फिर बोलता है ये क्या पहन लिया तुमने? आज शादी नहीं हो रही जो तुम इस तरह तैयार होकर आई हो? स्मर्क फ्लश्ड फिर दादी को बोलता है दादी आप भी तो ढंग के कपड़े पहना देती, कम से कम इतना तो ध्यान रखती कि आज कौन कौन आ रहा है। मृत्युंजय की बीबी है आद्या, तो जाओ दोबारा तैयार होकर आओ, और हाँ जाकर कोई अच्छे से तैयार होना और मेरा मजाक न बन जाए। वो गुस्से में बोलकर थोड़ा दूसरी ओर चला गया। दादी भी मायूस होकर बोली बेटा मेरे हिसाब से जय सही बोल रहा था, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा अलग ही पहनते हैं। तो जाओ बेटा थोड़ा दूसरी ड्रेस पहन लो और हम ब्यूटिशियन को बोल देते हैं। आद्या बेचारी मायूस होकर बोली ओके दादी। आद्या वापस से तैयार होने चली गई थी और मृत्युंजय भी तैयार होकर बाहर हॉल में खड़ा आद्या का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे बाहर एंट्री दोनों को साथ करनी थी। वैसे भी बाहर सारी मीडिया थी तो वो ये दिखावा कर रहा था। आद्या तैयार होकर सीढ़ियों से चल के नीचे आ रही थी। या टाइम मृत्युंजय फोन में कुछ देख रहा था। आद्या जैसे ही उसके पास आई उसने नजरें उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। आद्या बहुत प्यारी लग रही थी। बेहद सादगी के साथ आद्या तैयार होकर आई थी। मृत्युंजय कुछ बोलता हा, तब तक आद्या बोली चले या फिर से तैयार होकर आओ। स्मक स्मक आद्या ने मुंह बनाकर कहा तो मृत्युंजय ने बिना कुछ बोले आद्या के हाथ को पकड़ा और चुपचाप चल दिया। आद्या अपना हाथ छुड़ाने को हुई कि तब तक वो लोग बाहर आ चुके थे। दोनों के बाहर आते ही मीडिया ने चारों ओर से दोनों को घेर लिया और लगातार उनकी पिक्स लेने लगे। मीडिया वाले उन दोनों से अलग अलग पोज देने को बोल रहे थे। आद्या न चाहते हुए भी झूठी मुस्कान के साथ पोज दे रही थी। आद्या और मृत्युंजय दोनों मीडिया से मिलने के बाद आगे आई और सबसे मिलने लगे। एक एक करके वो लोग सबसे मिलते जा रहे थे। आद्या के घर वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनको बहुत खुशी हो रही थी अपनी बेटी को इतने बड़े परिवार की बहू के रूप में देखकर। मृत्युंजय सबको पीछे छोड़कर आद्या के घर वालों के पास आया, साथ में आद्या भी थी। आद्या आते ही सबके गले मिली। सब लोग आद्या को बोल रहे थे कि वो बहुत प्यारी लग रही है। मृत्युंजय ने सबके आगे बहुत ही अच्छा दामाद बनने का नाटक बहुत ही अच्छे से किया। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इसके बाद आद्या ने सबको अपने घर वालों से मिलवाया। दादी मीरा, मृत्युंजय की माँ माया चाची और पुलकित कनक और शिवाय सभी लोग एक एक करके मिलवाया। सब लोग एक दूजे से मिल चुके थे। तभी आई मृत्युंजय की बुआ आई और आते ही सबको देखकर ऊपर से नीचे घूर कर बोली अच्छा तो आप लोग हो। तभी तो हम सोचे कि मृत्युंजय जैसे लड़के ने कैसे शादी कर ली। अब आप लोगों की माली हालत देखकर तो कोई भी दया कर सकता था। फिर हमारा मृत्युंजय तो है ही ऐसा कि वो किसी को दुखी देख नहीं सकता था, इसलिए आपकी बेटी को इतने बड़े परिवार की बहू बना दिया है। बुआ ने ये सब बहुत ही गरूर भरे शब्दों के साथ कहा, जो वहाँ खड़े किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगा था। बस 3 लोग थे जो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माया चाची, मृत्युंजय की बहन मुदिता और शांति बुआ। वो लोग आपस में नजरें मिलाकर हंस रही थीं। दूसरी ओर मृत्युंजय बेशक उन लोगों से प्यार नहीं करता था, भले ही वो उन लोगों के आगे नाटक कर रहा था, फिर भी उसको बुआ की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो बुआ को बीच में ही टोककर बोला, बुआ ये सब क्या बोल रहे हो आप? ये तरीका है अपने रिश्तेदारों से बात करने का? मृत्युंजय के साथ दादी भी बोल दी, जय सही कहा रहा है शांति, कौन सा तरीका है ये हमारे अपनों से मिलने का? पाउटिंग पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स दादी ने झिड़कते हुए कहा, जिस पर आद्या के पापा बोले, अरे माँ जी कोई बात नहीं, बहन जी सही ही तो कह रही हैं और हमको तो खुशी है इस बात की। बहन जी ने जो कहा वो हमको अपना मान कर कहा। तभी आद्या से दादी बोली,
छोड़ो आद्या, आप अपने घर वालों के साथ बातें करो, हम और देखते हैं सबको। ऐसा कह के दादी शांति बुआ को अपने साथ ले गईं। मृत्युंजय वहां खड़ा होकर सबसे बुआ की तरफ से माफी मांगता है। सब लोग उसके इस बिहेव को देख बहुत खुश होते हैं। मृत्युंजय अभी सबके पास खड़ा होकर बात ही कर रहा था, तब तक स्वाति भी आ गई थी उन लोगों के पास। स्वाति ने सबको हेलो बोला, साथ ही मृत्युंजय को भी। मृत्युंजय ने उसे हल्के से मुस्कुरा कर हेलो बोला। तभी मृत्युंजय का पीए राघव उसके पास आकर बोला, सर आपकी अनाउंसमेंट का टाइम हो गया है, सब लोग वेट कर रहे हैं। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर सबको बाद में मिलने का बोलकर वहां से जाने को होता है। तभी आद्या का हाथ आराम से पकड़कर बोला, आद्या तुम भी चलो साथ में, तुम्हारे बारे में ही तो लोगों को बताना है। इतना कह के वो आद्या को वहां से ले गया। आद्या और मृत्युंजय दोनों स्टेज पे आ गए थे। पहले तो सभी रिपोर्टर उनको शादी के लिए बधाई दे रहे थे। उसके बाद सब बोले, सर आप बताओगे कि आज आप आखिर क्या बोलने वाले हो। एक रिपोर्टर की बात सुनकर मृत्युंजय ने सौम्या सी मुस्कान दी और अपने पीए के हाथ से पेपर लेके बोला, हाँ तो आप सब लोग वेट कर रहे हो ना कि आज मैं क्या घोषणा करने वाला हूँ। तो आप लोग धैर्य रखो और शांति से सुनो। इतना कह के मृत्युंजय ने माइक को अच्छे से पकड़ा और फिर आद्या की तरफ देख के बोला, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मृत्युंजय राठौर अपनी कंपनी के 50% शेयर अपनी वाइफ आद्या राठौर के नाम करता हूँ। आज से मेरी वाइफ आद्या मृत्युंजय राठौर ग्रुप और इंडस्ट्री की 50% को मालकिन है और ये गिफ्ट है मेरी तरफ से मेरी वाइफ को हमारी शादी का। इतना बोलकर मृत्युंजय आधा को कुटिलता के साथ देखता है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद जहां एक तरफ कई चेहरे खिले हुए थे तो कई चेहरों की हवाएं उड़ गई थीं। दूसरी ओर आद्या के मम्मी पापा भाई दीदी जीजू और भाभी तो ये सुनकर बहुत खुश हुए। उनको लगा कि मृत्युंजय आद्या से सच में कितना प्यार करता है, तभी तो उसने अपनी कंपनी भी आद्या के नाम कर दी। वही कुछ लोगों का चेहरा गुस्से से भर गया था। पाउटिंग 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 पाउटिंग। आद्या अभी तक मृत्युंजय को देखे जा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है। उसके चेहरे की उड़ती हवाई को देख मृत्युंजय धीरे से उसके कान के पास झुका और बोला, जान मुंह बंद कर लो, मुंह को लोग देख रहे हैं। और मच्छर अभी अपना मुंह बंद रखो, रूम में जाकर जितना खोलना है उतना खोल लेना। मृत्युंजय की बात पे आद्या ने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया, बस नजरें आसपास करके देखने लगी। सब लोग आद्या को बधाई दे रहे थे। दादी और दादू बहुत खुश हुए मृत्युंजय के इस फैसले से, क्योंकि दादू हमेशा औरत को घर की लक्ष्मी मानते थे और आज भी उनके हिसाब से अगर कामयाबी चाहिए तो सब कुछ घर की लक्ष्मी के नाम कर दो, बस लक्ष्मी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इसलिए दादू दादी दोनों खुद हुए। जय के पिता और उसकी माँ भी खुश थे। बाकी छोटे भाई बहन, उन लोगों को प्रॉपर्टी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। पर माया चाची और शांति बुआ तो ये सब सुनने के बाद ऐसी हो गई कि जैसे उनको सब सुनाई देना ही बंद हो गया हो। उनको तो बस एक ही चीज सुनाई दी, आद्या जो कल की आई लड़की है उसने कितनी चतुराई से सब कुछ अपने नाम कर लिया। माया चाची इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो लोन से सीधा घर के अंदर आई थी। सब लोगों ने फिर से आद्या को बधाई दी और आज की पार्टी के खत्म होने की घोषणा हुई तो सब लोग एक एक करके अपने घर के लिए निकल लिए थे। आद्या के परिवार वाले भी आद्या से मिलकर वहां से निकल आए थे। अब मृत्युंजय की फैमिली भी घर में अंदर आ गई थी। सब लोग घर के अंदर आ गए थे, आद्या भी अंदर आ गई थी। सबके बीचों बीच आकर माया चाची बोली, जय क्या तुम बताने का कष्ट करोगे कि किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया। पाउटिंग स्मर्क चाची ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, जो चीज मेरी अपनी हो उसके लिए मैं किसी से राय नहीं लेता। बीबी मेरी और कंपनी भी मेरी, तो मैं वही करूंगा जो मेरा मन होगा। मृत्युंजय के इस जवाब पे माया चाची झल्ला कर बोली, नहीं मृत्युंजय, हर चीज तुम्हारी अकेले की नहीं है, ये कंपनी भी सबकी है तो फैसले भी सबके होंगे। चाची की बात पे मृत्युंजय बोला, किस कंपनी की बात कर रही
वो कंपनी जो मैं नहीं संभालता, यूएस से आने के बाद तो अब तक सब सड़क पे आ चुके होते, और उस कंपनी को जमीन से आसमान तक मेरी मेहनत से पहुंची, और आज सब लोग उसने अपना फायदा और नुकसान बता रहे हैं। तो और किसी के मन में भी हो तो सुन लो, दोबारा मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और इतना कह के मृत्युंजय आद्या का हाथ पकड़कर रूम में ले आया। नीचे दादी माँ दादू सब मृत्युंजय के फैसले से खुश थे, तो सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। पर माया चाची, उनको तो नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और बोली, ये जय समझता क्या है, क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? और शिवाय और मुदिता भी तो है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके मुझे इस लड़की को जय की नज़रों से दूर करना होगा, नहीं तो जय पता नहीं क्या क्या इस भिखारिन को दे देगा। माया चाची गुस्से से खुद से बोल रही थी और कुछ प्लान करने लगी। अंडस्को मृत्युंजय और आद्या अपने रूम में आ गए थे। मृत्युंजय रूम में आकर आद्या का हाथ छोड़ देता है, या यो कह लो आद्या ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लिया। पाउटिंग पाउटिंग आद्या गुस्से से मृत्युंजय से बोली, ये सब क्या नया नाटक है? अब कौन सा गेम शुरू किया है तुमने मेरे साथ, जिसमें तुमने भोली भाली दादी और माँ दादू पापा सबको घसीट लिया? वो गुस्से से लंबी लंबी सांस लेकर बोली। तो मृत्युंजय बोला, चील जान, इसी टाइम का तो मैं पूरी पार्टी में इंतजार कर रहा था कि तुम पूछो। तो सुनो, मैंने अपनी कंपनी के आधे शेयर इसलिए तुम्हारे नाम किए हैं क्योंकि मैंने इतना बोला कर आद्या के चेहरे को गौर से देखकर बोलने लगा, तुम कल रात स्वाति से मिलकर जो प्लानिंग कर रही थी न मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, तो वो सब मैंने सुन लिया। तो अब तुम्हारी प्लानिंग को मैंने फेल कर दिया। ... अब पूछो कैसे? तो सुनो, तुम किसी कंपनी में जाकर जॉब करती और फिर उनके साथ मिलकर जो सॉफ्टवेयर बनाती, तो क्या पता तुम बना लेती और फिर शायद मेरी शर्त के मुताबिक पैसे भी जोड़ लेती, तो शायद तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाती। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज पार्टी में इतनी मीडिया, इतने सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो मेरे घर आए और खाकर जाए, बल्कि इसलिए बुलाया ताकि सब तुमको जान सके। तो तुम कहीं भी जाकर मेरे खिलाफ कोई साजिश करो तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा। और दूसरा, तुम अब कहीं काम करने नहीं जा सकती, तो आप ये छोटू दिमाग अब अपनी स्टडी में लगाओ, समझी? मृत्युंजय ने आद्या के गाल पे शैतानी से थपथपाते हुए कहा। ग्रिमस ग्रिमस स्मर्क स्मर्क आद्या, जो अब तक चुप थी, वो गुस्से से दांत पीस कर बोली, तुम कितने घटिया इंसान हो। एक लड़की को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधकर अब उसको खुद की कैद में रख रहे हो। पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दूर तो मैं चली ही जाऊंगी तुमसे, पर तब तक तुम इस बहन में मत जीना कि मैं तुमसे डर के रहूंगी। तो इस बहन को अपने मन से निकाल देना, और तुम जैसे घटिया और घमंडी इंसान को कैसे हैंडल करना है ये भी देख लूंगी। आद्या ये सब बोलकर कबर्ड में से जाकर अपने कपड़े निकालकर चेंज करने चली जाती हैं। मृत्युंजय को आद्या की बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दांत पीस कर बोला, अब तुमको दिखाता हूँ घटिया कौन है, मैं या तुम। वैसे भी तुम्हारे किए के आगे तो मैं बहुत कम घटियापन दिखा रहा हूँ, पर काटने के लिए तुम्हारे लिए ये जरूरी है, वरना तुम फिर से वही करने लगोगी जो अब तक करती आई हो। पर मृत्युंजय की बीबी बनकर अब कुछ हक तो अदा मुझे भी करने होंगे। इतना बोल मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आए आद्या को देखता है, फिर स्विच बोर्ड की ओर चला जाता है। अचानक से लाइट बंद होने से आधा को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो बेड की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। वो धीमे धीमे पैर आगे बढ़ा रही कि अचानक से आद्या का पैर किसी चीज पे पड़ा और वो बैलेंस नहीं कर पाई और अचानक से गिरने को हुई।